हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति अग्रवाल। आज हम लेकर चलते हैं वास्तु की श्रृंखला को आगे। हमने पिछली बार पढ़ा था कि वास्तुदेव जिस प्रकार से भुजाएं, नेत्र, कान, कंधा उनका इस स्थान पर उसी प्रकार से लगे हुए थे। फिर हमने पढ़ा कि उनके सर, नेत्र, कान, कंधा, भुजाएं इत्यादि पर कौन कौन से देवता आसीन थे। लेकिन अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। हमने कहा पिछली बार चर्चा की कि जयंत, इंद्र, पर्जन्य इन स्थानों पर मुख्य द्वार बनाए जा सकते हैं जो कि शुभ हैं। तो हमने इससे आगे की चर्चा करते हैं कि ये शुभ क्यों है। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम द्वितीय या शिखी, जो कि वास्तुदेव का सर वाला स्थान है, शिखा चोटी वाला स्थान है, उस पर अगर हम घर का द्वार बनाते हैं मुख्य, तो अग्नि का भय और स्त्री का नाश इत्यादि रहता है। अगर हम बनाते हैं पर्जन्य पर, तो स्त्री के जन्म, कन्या जन्म अत्यधिक होते हैं। जयंत पर अगर बनाते हैं तो धन की वृद्धि प्राप्त होती है। अगर हम इंद्र के स्थान पर, पद पर मुख्य द्वार खोलते हैं तो राज्य का लाभ। अब ये समझिए कि राज्य का लाभ इस वस्तु काल में तो हो नहीं सकता। अभिप्राय है कि सरकारी नौकरी, अच्छे पद के लिए इस द्वार को खोला जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि अगर सूर्य के पद पर मुख्य द्वार खोला जाएगा तो मनुष्य में अति क्रोध की समस्या आती है। अगर सत्य के ऊपर खोला जाएगा तो असत्य बोलने वाला, वृक्ष के ऊपर हो तो क्रूरता, अंतरिक्ष वाले स्थान पर अगर मुख्य द्वार खोला जाएगा तो चोर का भय उस घर में अत्यधिक रहता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अनिल नामक स्थान पर, जो दक्षिण दिशा का प्रथम पद है, अगर इसमें मुख्य द्वार खोलेंगे तो अपुत्रता यानी कि बांझत्व की समस्या रहती है। मणिबंध पूषा के स्थान पर खोलते हैं तो प्रेष्यत्व यानी कि प्रेत के समान भूख, प्यास इत्यादि पीड़ाएं महसूस करते हैं। अगर हम बात करते हैं वितत की, तो नीचत्व को प्राप्त करता है मनुष्य। और अगर हम बात करते हैं व्रत छत की, तो इसमें अच्छे मधुर मिष्ठान, पकवान और सुत लाभ, पुत्र की वृद्धि के लाभ प्राप्त होते हैं। यम वाले पद पे अगर हम दरवाजा खोलते हैं मुख्य द्वार, तो क्रोध और क्रूरता की वृत्ति भवन मालिक में अत्यधिक पाई जाती है। गंधर्व वाले पद में अगर दरवाजा खोला जाता है तो कृतज्ञता आ जाती है। वृषराज के स्थान पे अगर मुख्य द्वार खोला जाता है तो मनुष्य के अंदर निर्धनता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से मृग और पितरों में प्राप्त होता है तो शुद्ध शक्ति का नाश और पितरों में संतति को कष्ट प्राप्त होता है। अगर अब हम देखते हैं दोवारिक वाले पद में अगर मुख्य द्वार खोला जाता है तो शत्रुओं में वृद्धि होती है। सुग्रीव वाले स्थान पे किया जाता है तो पुत्र और धन में लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए हमने कहा कि ये तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर मुख्य द्वार होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कुसुम दंत है, जहां पर वास्तुदेव का घुटना है, अगर वहां पर मुख्य द्वार खोला जाता है इस पद में, तो उस भवन मालिक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि वरुण देव, जहां पर वास्तुदेव का उरु यानी कि जंघा वाला स्थान है, घुटने वाला, वहां पर अगर द्वार खोला जाता है तो अर्थ की प्राप्ति अधिकायत हुआ करती है। इसी प्रकार से असुर पद में अगर मनुष्य अपने घर का मुख्य द्वार खोलता है तो राज भय अर्थात उसे सरकार का भय, उसे पुलिस का भय, उसे कानून इत्यादि का भय प्राप्त होता है। शोष के स्थान पे पद खोलने से अर्थ की हानि होती है और पाप यक्षमा स्थान पर पद खोलने से, इस पद में मुख्य द्वार होने से रोगों में वृद्धि प्राप्त होती है। यानी कि जो भवन का मालिक है वो अत्यधिक रोग से ग्रसित पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रोग वाले पद में अगर मनुष्य अपने घर का मुख्य द्वार खोलता है तो वह वध होने का भय रहता है उसका, या बंधन को प्राप्त होता है, अर्थात उसे जेल या कारावास की सजा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से नाग में अथवा अर्थात इन स्थानों पर नहीं खोला जाना चाहिए। सिर्फ यही तीन स्थान हैं जिन पे मुख्य द्वार खोला जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नाग वाले पद में अगर मुख्य द्वार खोला जाता है तो हम देखते हैं कि भवन मालिक को शत्रु की वृद्धि का नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक वैसे ही मुख्य वाले पद में अगर मनुष्य अपने घर का मुख्य द्वार खोलता है तो उसे धन का और पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। अर्थात ये वो पद है जिसमें हमें मुख्य द्वार खोला चाहिए। भल्लाट नामक पद
में अगर मनुष्य अपने घर का मुख्य द्वार खोलता है तो उसे सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त होती है। ध्यान रखिए कि ये भल्लाट कौन है? ये भल्लाट कुबेर के सेवक हैं जो उनकी धन वृद्धि लेकर आया करते हैं, उनके आदेश पर चाहे जहां पर भी धन पहुंचाया करते हैं। ठीक इसी प्रकार से सोम यानी कि चंद्रमा का जो स्थान है, अगर उस पर पद प्राप्त किया जाए, उस पद के ऊपर मुख्य द्वार खोला जाए तो पुत्र और अर्थ इन दोनों की ही प्राप्ति मनुष्य स्वयं ही प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं भुजंग में। भुजंग में अगर मुख्य द्वार खोलता है भवन मालिक तो शत्रुता को प्राप्त होता, अनायास ही उसके शत्रुओं में वृद्धि होने लगती है। अदिति नामक पद में अगर मुख्य द्वार खोलते हैं तो उसको संतति का कष्ट प्राप्त होता है, अर्थात संतान उसे कष्ट देने लगती है। और यहाँ ही बात करते हैं द्वितीय और अंतिम पद की, तो अगर द्वितीय वाले कोने में अगर घर का मुख्य द्वार खोला जाता है तो स्त्रियों के धन का नाश होता है, अर्थात उस घर की स्त्रियां अल्पायु उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाया करती। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग एक बार अपने घर के जो भवन स्थान है उसकी भूमि का पूरा पद बनाइए। हर पद में 8 स्थान बनाइए। उन सभी को बनाकर फिर आप एक बार चेक कीजिए कि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो कौन से पद में खुलता है। फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर का मुख्य द्वार गलत पद में खुला हुआ है या फिर उसमें कुछ समस्याएं हैं इसके हिसाब से, तो आप चाहें तो मुझसे इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब देखिए, इन पूरे में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कुल 45 देव और असुर यहाँ पर बैठे हुए हैं वास्तुदेव के ऊपर, जिनमें से बाहरी तौर पर 32 और आंतरिक में 13 लोग बैठे हुए हैं। इन सभी के अपने पद स्थान है। उदाहरण के मैं एक छोटी सी बात कहूंगी कि अगर हमारे मस्तिष्क पे आप लेटे हुए हैं अपने घर के बेड पर और आपके मस्तिष्क पर कोई छोटा बालक अगर कूद जाए तो आपको अनायासी बुरा लगेगा। आपने भोजन किया हुआ है, आप लेटे हुए हैं और आपके पेट के ऊपर अगर कोई बालक या कोई बड़ा या कोई सामान गिर जाता है आपको बेचैनी होती है। लेकिन अगर आपके पैरों के ऊपर कोई बैठ जाता है, कोई थोड़ा बहुत सामान गिर भी जाता है तो आपको उतनी बेचैनी नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर सर के स्थान पर कभी भी टॉयलेट्स नहीं होने चाहिए, कभी भी भारी वस्तुओं का समाधान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पैरों वाले स्थान पर भारी सामान रखे जा सकते हैं। और सबसे भारी क्या है? तो आप कहेंगे कि जी सिद्धियां हैं, स्टोर रूम बना दे। नहीं, इस वाले पद में सदैव भवन के मालिक को शयन करना चाहिए, ताकि जैसे भवन मालिक वहां सोता है, करवटें लेता है, तो ऐसा लगता है वास्तुदेव के पग पूरी रात दबाए जा रहे हैं, हर वक्त उनकी सेवा की जा रही है, जिससे वो संतुष्ट होकर आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करेंगे। धन्यवाद।